नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल गेन गुरु में स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे एक नई कंपनी के बारे में और ये कंपनी आईटी सेक्टर की कंपनी है। आप लोग कंपनी का नाम स्क्रीन पर पढ़ पा रहे होंगे। कंपनी का नाम है HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। तो जैसा कि आप लोग को पता है, हम अपने हर वीडियो में सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल को समझते हैं और उसके बाद कंपनी के टेक्निकल को समझते हैं। उसके बाद हम इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं और उसके बाद हम लास्ट में हम इसके टारगेट को डिफ़ाइन करते हैं और उसके स्टॉप लॉस का भी बिल्कुल ध्यान रखते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार आप अपनी एनालिसिस भी करिए, चार्ट को समझिए। चार्ट को समझते ही अपने स्टॉक के लिए इस स्टॉक में या किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करिए। तो चलते हैं, सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल को समझते हैं। तो ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। कंपनी का नाम आप सभी जान चुके होंगे, HCL टेक्नोलॉजी। मार्केट कैपिटल की बात करें तो कंपनी की मार्केट कैपिटल लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। कंपनी 27 की पी पर काम कर रही है, जबकि इंडस्ट्री का पी पे हम डिस्कस करेंगे तो इंडस्ट्री का पी है लगभग 33.56। डेब्ट टू इक्विटी 0.08। इसका मतलब ऑलमोस्ट ये कंपनी डेब्ट फ्री है। ज़्यादा हम इसको अंदर ब्रीफ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ब्रीफ करेंगे तो काफ़ी लंबा और लेंदी वीडियो हो जाएगा। डेब्ट टू इक्विटी की बात हो चुकी। रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 23%। डिविडेंड यील्ड 3.13, लगभग 3 से 5% के बीच में ये कंपनी अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड भी देती है। फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू इसकी 2 रुपये है। इसका मतलब ये स्टॉक स्प्लिट भी हो चुका है। अब चलते हैं कि कंपनी ने पिछले 5 सालों में किस प्रकार से प्रॉफिट दिया। तो कंपनी 2020 के आसपास 11,057 करोड़ रुपए के प्रॉफिट के साथ रही। 2021 में 11,169। 2022 की बात करें तो 13,523, 13,523। 2023 में 14,845। 2024 में 15,710। ये तो इसका प्रॉफिट रेगुलर बेस पर हम लोग देखते चले आ रहे हैं। अब स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो ये भी देखना होगा कि इसमें किस प्रकार की प्रमोटर की होल्डिंग है या किस प्रकार से कितना इसमें लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो प्रमोटर की बात करेंगे तो प्रमोटर लगभग इसमें 61% के आसपास हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का इसमें इन्वेस्टमेंट 18% का है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का इन्वेस्टमेंट इसमें 7% और रिटेलर का इन्वेस्टमेंट हम लोग देख पा रहे होंगे 5%। रिटेलर इन्वेस्टमेंट हम लोग को रिटेलर इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। 2024 के डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने 42 रुपये का डिविडेंड भी अपने लोगों को बांटा है। अब म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसमें टॉप म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है HDFC की इस स्टॉक में लगभग 4.5% की हिस्सेदारी है HDFC ELS फ्लैक्सी डायरेक्ट ग्रोथ फंड में और पारिक की भी लगभग 3.8 की हिस्सेदारी है। तो ये तो हम लोग इसके फंडामेंटल के पार्ट को समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं इसके टेक्निकल को। तो टेक्निकल के लिए हम बहुत पीछे नहीं जाएंगे, यहीं से थोड़ा सा करीब से ही बना देखते हैं। तो अगर हम इस वाले कैंडल पर चार्ट को रखते हैं और यहाँ से डिज़ाइन करते हैं, रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे अक्टूबर या सितंबर के आसपास ये रेजिस्टेंस बना था। उसके बाद ये रेजिस्टेंस कब ब्रेक हुआ, तो ब्रेक की डेट देखते हैं। ब्रेक के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, तो ये वाला हमारा 2 सितंबर में बना था और ये वाला
दिसंबर में लगभग 2 सालों के से ज़्यादा के समय के बाद इसने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद ये स्टॉक टिक नहीं पाया और वहाँ से ऊपर जाने के बाद 2 महीने ऊपर गया। उसके बाद आप 3 कैंडल देख रहे होंगे कि यहाँ पर नीचे की तरफ आकर क्लोज़ हुए हैं। इसका मतलब जो ब्रेकआउट था वो फेल हो गया। लेकिन फिर से 3 महीने के बाद फिर से ये स्टॉक ने एक अच्छे वॉल्यूम के साथ एक मई के मंथ में ऊपर की तरफ निकलना शुरू हुआ। ये जून है, जुलाई है और अगस्त जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो इसने अपने लाइफ टाइम के हाई को भी ब्रेक कर दिया है, लाइफ टाइम के रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया है। अब हमें करना क्या है, अगर हमें इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो हम कहाँ से, हम लोग प्राइस रेंज, वॉल्यूम तो अभी वीकली का स्टार्ट हुआ, आज मंडे का ही दिन था तो बहुत बड़ा वॉल्यूम तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सिंगल डे के हिसाब से अगर डेली पर जाकर देखेंगे तो काफ़ी बड़ा वॉल्यूम देखने को मिलेगा। नीचे देखिए आप, काफ़ी बड़ा वॉल्यूम 70 की इसमें RSI भी है और कैंडल भी काफ़ी बड़ा है। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो हम 1656 रुपये के नीचे का SL रख के इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब चलते हैं वीकली पर। अगर मीडियम टर्म का हमें टारगेट निकालना है तो प्राइस रेंज को तो जो टारगेट निकल के आ रहा है वो अराउंड 20% के आसपास का इसका टारगेट निकल के आ रहा है और जो स्टॉप लॉस है वो लगभग 3 से 4%। इसका मतलब रिस्क रिवॉर्ड इसमें 1.4 का है। मतलब 1% मान लीजिए कि अगर हमें 1% का लॉस है और 4% का प्रॉफिट है। आपको ये हमारा टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस कैसा लगा? अच्छा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।